Hello everyone. Today we learn about class 4 subject ENV chapter number 3 A Day with नंदू। तो आज हम ये जो EVS का चैप्टर नंबर 3 है अ डे विद नंदू पढ़ेंगे। ओके, तो चलो उसमें देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आपको बोला है नंदू वॉक्स अप, नंदू उठा। नंदू वॉक्स अप एंड ओपन हिज आइज, नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, मतलब उठने के बाद उसे कुछ सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, और उसे लगा कि वो जंगल के किसी ग्रे कलर के बड़े से पेड़ों के बीच में घिरा हुआ है। ही ब्लिंक हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड, ओह देयर वॉज अम्मा, और उसके बाद उसने अपनी आंखें पटपटाई और देखा, अपने आसपास देखा और उसे पता चला कि वो और कोई नहीं उसकी माँ है। The grey forest that he had imagined he was in was actually the leg and trunks of his family members, और जिसे वो जो नंदू है, जिसे वो बड़े बड़े ट्रंक समझ रहा था, वो कोई और नहीं पर उसकी फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और उनकी ट्रंक यानी कि सूंड थी। उसके बाद आगे देखते हैं। The sun was overhead and it was getting hot, मतलब कि जो सूरज था वो सर पे आ गया था और वो बहुत गर्मी देने लग गया था। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड, और उसकी जो नानी माँ थी उसने जोर से चिंघारा, मतलब जो हाथियों आवाज़ करते हैं ना उस तरीके से उसने आवाज़ किया। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, जो मतलब ये हाथियों का जो हार्ड HERD हार्ड यानी कि झुंड, हाथियों का जो झुंड था उसमें उसकी जो नानी माँ थी वो सबसे पुरानी थी। उसकी जो नानी माँ थी वो इन सब में सबसे पुरानी थी। ओके, शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, और उसकी नानी माँ ने जंगल की तरफ चलना शुरू किया। द अदर्स फीमेल्स एलिफेंट सो हियर हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर, और कुछ जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने उनको जाते हुए देखा और वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब आगे देखते हैं कि क्या है। When they reached the jungle, the member of the herd starting separating out, और जैसे ही वो जंगल की तरफ मतलब जंगल की तरफ पहुंच गए, जो एलिफेंट का जो झुंड था उसमें जो उसके जो लोग थे वो धीरे धीरे अलग अलग होने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स, और जो भी लोग थे वो अपने अपनी जो उनकी जो मनपसंद पत्ते और जो झाड़ियाँ थी उसे वो खाने लग गए। आफ्टर दे हिड ईटन दे हार्ड मूव टूवर्ड द रिवर, और उस खाना खाने के बाद वो सब जो उनका जो झुंड था वो कहाँ चलने लगा, नदी की तरफ चलने लग गया। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, जो छोटे छोटे हाथी के बच्चे थे वो पानी के अंदर खेलने की मज़ा ले रहे थे। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो उनकी जो माताएं थी मतलब जो हथनी थी वो क्या करने लगी, पानी के अंदर और जो कीचड़ है उस जो नदी किनारे पे जो कीचड़ है उसके अंदर वो बैठ गई। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो रिवर्स में किस तरीके से जा रहे हैं। देन यहाँ पे डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ वन डे, क्या आप जानते हो कि जो हाथी है
वो एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वो दिन भर में 2 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट को कीचड़ के अंदर और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। MUD मड यानी कीचड़। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो कीचड़ होता है उनसे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी पंखों की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। कभी कभी गर्मियों में खुद उनको ठंडी मतलब उनको हवा चाहिए है तो वो उसके लिए उनके जो ईयर से उनका इस्तेमाल करते हैं। देन आगे है यहाँ पे आपको बोला है फाइंड आउट। तो फर्स्ट है नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज़ योर वेट। तो यहाँ पे हम अपना वेट हम लिख सकते हैं 40 kg। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 40 kg लिख रही हूँ यहाँ पे। देन नेक्स्ट है कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट। क्या आप बता सकते हो कि आपके वजन के कितने बच्चे और होंगे तो नंदू का वजन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 चिल्ड्रन। कितने 5 चिल्ड्रन। तो किस तरीके से तो आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से आपको आंसर पता कर सकते हो। यहाँ पे आपका 40 जहाँ यहाँ पे आपका अलग अलग आंसर आ सकता है। आपका जितना भी केजी वजन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आंसर आ सकता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये हाथी है हाथी के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फन एंड गेम्स। नंदू शो हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल्स। नंदू देख रहा है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर है वो एक दूसरे की जो पूंछ है उससे खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. मतलब जो नंदू है वो देख रहा है कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर है वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि मैं उनसे दूर हूँ वही अच्छा है क्योंकि अगर वो मेरे पे गिर गए तो मैं बहुत छोटा हूँ। और वो क्या सोचता है और ऐसे करके वो क्या करता है धीरे से अपने मदर के पास चला जाता है। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड द वाटर। और उतने में उसकी जो अम्मा है उसकी जो मतलब नंदू की जो माँ है वो उसे क्या करती है पानी के अंदर धक्का देती है। एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। और वो उसे बोल रही है कि तू भी पानी के अंदर जा और खेल। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी के अंदर खेलना बहुत अच्छा लगा। His cousins were already there. उसके जो कजिन ब्रदर सिस्टर थे वो ऑलरेडी पानी के अंदर ही थे। Just as he reached near a strong fountain of water fell on his hand। और वो जैसे ही पानी के अंदर गया उसके जो कजिन ब्रदर सिस्टर है उन्होंने उसके ऊपर पानी का फुहारा डाला। He got wet और वो गीला हो गया। Oh, this was द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। और वो किसका काम था उसके जो शरारती कजिन थे उसका काम था। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। और नंदू ने भी उनको वो खेल खेलने में मतलब वो भी उनके साथ वो खेल खेलने में जुड़ गया। देन आगे क्या है बिफोर सनसेट द हार्ट स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल।
और जैसे ही शाम होने लगी जो हाथियों का जो झुंड था वो वापस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और ऐसे में नंदू है वो बहुत थक गया था। ही सीटेड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स old legs and fell asleep as his drink her milk, और वो ऐसे ही अपनी माँ के पैरों के पास जाके दूध पीते पीते हुए ही सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd is mainly females and baby elephants. आपने यहाँ पे हमने जैसे आगे देखा कि हमने इसके अंदर जो एलिफेंट का झुंड है, नंदू यानी कि एक एलिफेंट है, तो हमने यहाँ पे वो नंदू और एलिफेंट का जो झुंड है उसमें हमने देखा तो उसमें ज़्यादातर करके कौन होता है, जो फीमेल एलिफेंट्स होती है और बेबी एलिफेंट्स होते हैं वही होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और ये झुंड में जो सबसे पुरानी जो फीमेल एलिफेंट होती है वो वहाँ की लीडर होती है। अ हर्ड मैनी हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट्स एंड यंगर वंस, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 जो फीमेल एलिफेंट्स और उनके बेबी होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 14-15 साल के जब तक हो जाते हैं तब तक जो मेन फीमेल है वो उसके अंदर मतलब झुंड के अंदर रहते हैं। देन दे लिव देयर हार्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अकेले मतलब हार्ड से अलग रहने लग जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हार्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड, मतलब कि जब नंदू भी है वो भी क्या होगा, मतलब जब तक वो छोटा है तब तक वो उसके हार्ट के अंदर मतलब झुंड के अंदर रहेगा। जब वो 14-15 साल का हो जाएगा तब वो भी अपने झुंड से अलग निकल जाएगा। देन आगे है लाइक एलिफेंट सम अदर्स एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, मतलब हाथियों के जैसे कुछ और एनिमल्स है वो भी अपने ग्रुप के अंदर रहते हैं। दिस एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड, मतलब जो एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हर्ड यानी कि झुंड बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर और सर्चिंग फॉर फूड, मतलब कि जो एनिमल्स हर्ड में रहते हैं वो मतलब हर्ड मतलब जो झुंड में रहते हैं वो खाली मतलब खाने की खोज में ही अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ यू वेर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, कि अगर आप नंदू होते और आप भी ऐसे हर्ड यानी कि ग्रुप में रहते होते तो आप क्या करते। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, आई वुड play, sing, dance, eat, etc, मतलब कि आप अगर झुंड में होते तो आप खेलते, गाना गाते, डांस करते, खाना खाते, etc एक्सेट्रा, मतलब वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो ओल्ड फीमेल एलिफेंट होती है वो सारे डिसीजन लेती है, तो आपके घर में के सारे जो डिसीजन है वो कौन लेता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माय फादर। अगर आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, अगर वो डिसीजन लेते हो तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। ओके, चलो तो नेक्स्ट आगे क्या है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला गया है कि मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक। फॉर दिस
collect as many picture of elephant that you can, cut out the elephants and stick them in the नोटबुक। तो मतलब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको एलिफेंट के जो पिक्चर है, ऐसे बहुत सारे फोटोज़ है, उसे मतलब कलेक्ट करना है और उसको आपके नोटबुक के अंदर आपको उससे स्टिक करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड व्हाट ऑल वुड यू डू। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मतलब आप भी नंदू की तरह अपने फ्रेंड के साथ अगर पूरा दिन हो तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप प्ले करोगे, दोस्तों के साथ खेलोगे, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, उसके बाद सिंग कर सकते हो और ईट यानी कि खाना भी आप अपने दोस्तों के साथ खा सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हार्ड। मतलब इसके अलावा कौन कौन से एनिमल है जो हार्ड के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शीप रहती है, उसके बाद काऊ भी रहती है और एलिफेंट तो है ही है। तो जो हार्ड यानी झुंड में रहता है, तो शीप है, काऊ है, एलिफेंट है, ये सारे क्या होते हैं, झुंड के अंदर रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट है यहाँ पे डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप ग्रुप में रहते हो एक दूसरे के साथ तो आपको क्या करना पसंद होगा और क्या नहीं। तो उसमें आप लिख सकते हो कि वाई आई वुड लाइक, मुझे ग्रुप में रहना क्यों पसंद। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी कैन enjoy with other, we can enjoy with others, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि we get help from others, और मैं दूसरों की मदद भी ले सकता हूँ। आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, तो एक जो मैंने पहले बताया आपको कि वी कैन इंजॉय विद अदर्स, हम दूसरों के साथ मस्ती कर सकते हैं। देन वी गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, और हमें किसी और से मदद मिल सकती है। ओके, और यहाँ पे है वाई आई वुड नॉट लाइक, और मुझे क्यों पसंद नहीं है। तो देयर आर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर में बी क्वारल, झुंड में रहना पसंद इसलिए नहीं है, मतलब ग्रुप में रहना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उससे बहुत आवाज़ भी आती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे कीप इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से आपको जो भी आंसर आए वो आप लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? देन यहाँ पे आपको है कि हैव यू एवर टेकन अ रीड ऑन अ एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। क्या आपने कभी एलिफेंट की मतलब हाथी की सवारी की है, तो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस इट फील्स ग्रेट।
मुझे बहुत अच्छा लगा था हाथी की सवारी करके। ओके, यस इट फील्स ग्रेट, GREAT, ग्रेट यानी अच्छा लगा था। ओके, देन नेक्स्ट है विच एनिमल्स हैव यू सिट ऑन, राइट देयर नेम। आप कौन कौन से एनिमल्स के ऊपर बैठे हो? तो एक तो एलिफेंट लिख सकते हो, ELEPHANT, एलिफेंट। देन आप हॉर्स लिख सकते हो, घोड़े पे भी आप बैठ चुके हो। और लास्ट में कैमल भी लिख सकते हो। ओके, तो एलिफेंट है, हॉर्स है, कैमल है, इनके आप अच्छे से बैठ चुके हो। ओके, देन है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, some may be alone, some in group. Find out more about any one of these animals and write about it. तो यहाँ पे आपको आपको बोला गया है कि मतलब आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आप अपने आसपास में बुक्स में पढ़ चुके हो, पिक्चर्स में देख सकते हो। तो सम में बी अलोन, सम इन ग्रुप, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। मतलब यहाँ पे उसमें से जो झुंड में रहता हो या अकेला रहता है, ऐसे किसी एक एनिमल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक आप काऊ के बारे में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग हैं जो हाथी की सवारी कर रहे हैं। ओके, देन है थिंक एंड आंसर। क्या है? थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। क्या आप बता सकते हो कि ये जो बगुला है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठा है? तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, इट इट्स insects on the skin of buffalo। क्यों? क्योंकि ये जो इग्रेट है, ये जो बगुला है, वो क्या करता है, जो बफेलोस की स्किन के ऊपर जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसे वो खा लेता है, इसलिए वो उसकी पीठ के ऊपर बैठता है। ओके, देन है हैव यू सीन एनी एनिमल्स रीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, राइट इट्स नेम। क्या आपने ऐसे एनिमल्स के बारे में देखा है जो दूसरे एनिमल के ऊपर बैठते हैं? तो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है द एनिमल विच इज़ रीडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पैरो होती है वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर बैठती है। आपने देखा होगा ना, बफेलोस के ऊपर या काउस के ऊपर, कि किसी भी एनिमल्स के ऊपर जो स्पैरो है वो बैठती है। देन सेकेंड है द एनिमल विच गिव द राइड। और जो एनिमल्स है जिसके ऊपर वो बैठते हैं तो वो कौन सा है? तो एक तो बफेलो हो सकती है उसमें, BUFFALO, एक तो बफेलो के ऊपर बैठ सकते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल के ऊपर भी वो बैठती है, बराबर ना? ओके, वो बफेलो के ऊपर बैठ सकते हैं और क्रोकोडाइल के ऊपर भी बैठ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट है विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर रीडिंग। हम मतलब कि यहाँ से मतलब हम कौन कौन से एनिमल के ऊपर सवारी कर सकते हो? तो उसमें हम लिख सकते हैं ELEPHANT, एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। ओके, देन उसके बाद है विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। और हम मतलब कि जो हमारी जो माल सामान है, मतलब जो हमारा सामान है वो उठाने के लिए हम कौन से एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हो? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोंकी, फिर हॉर्स, कैमल, बुलॉक
ETC। हम ऐसे एनिमल्स का इस्तेमाल हम जो बोझ है वो उठाने के लिए कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है मेक योर ओवन एलिफेंट। आप अपनी तरीके से एलिफेंट बनाए। यहाँ पे है कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिव इन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन द थिक शीट ऑफ पेपर। मैक्स यहाँ पर है फिर कि मेक स्मॉल कट्स वेयर इट से कट इन द पिक्चर। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट। उसके बाद है फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड है फोल्ड द पार्ट विथ पैटर्न एंड पुश देम अंडरनेथ एंड कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो आपको एक एलिफेंट का चित्र दिया गया है। तो उसके पहले आपको बोला गया योर एलिफेंट इज़ रेडी। तो यहाँ पे कलर एंड डेकोरेटेड पुट अप एंड ऑक्साइड एंड इन क्लास। और आपको यहाँ पे मतलब जो एलिफेंट है वो यहाँ पे देखो आपको बताया गया है। आपको यहाँ पे एक एलिफेंट ड्रॉ करके बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जितने भी मतलब ये जो लाइनें हैं वहाँ से आपको उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। और जहाँ पे ये जो कैचेस दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैचेस दी गई है वहाँ से आपको हल्का सा उसे कट देना है और अंदर की तरफ उसे फोल्ड करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। और यहाँ पे है व्हाट डू दे से। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड विद द रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग with their friends, discuss the narrative sensitively in the class। तो यहाँ पे ये जो स्नैक्स है वो क्या बोल रहा है हम पढ़ते हैं। The basket is the only home I have। मतलब जो बास्केट है वही मेरा एक घर है। I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air। मैं ये भूल ही चुका हूँ कि जंगल में रहना और ताज़ा हवा खाना क्या होता है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नैक्स चैमर। मतलब वो बोला कि अब मेरे लिए खाली जो बास्केट है वही मेरा घर है और जो सपेरा है वही मेरी दुनिया है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे ये जो भालू है वो क्या कहता है, चलो देखते हैं ये भालू क्या कहते हैं। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग thought ringing of fire, you clap and enjoy, do you think that I also enjoy all this? If I do not do this I will get no food, only get a batting। वो कह रहा है कि आपने मुझे सर्कस के अंदर डांस करते हुए, जंप करते हुए या जो फायर जलती हुई जो रिंग होती है उसके अंदर से निकलते हुए देखा है। आप मुझे देख के खुश होते हो और क्लैप करते हो, पर क्या आप जानते हो कि ये सब करना मेरे लिए मुझे पसंद है कि नहीं? अगर मैं ये सब नहीं करूँ तो जो मुझे वो खाना नहीं मिलता है और मुझे ओनली बैटिंग यानी मार पड़ती है। देन यहाँ पे जो हॉर्स है वो क्या कहता है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आप खाली ये देखते हो कि मैं किस तरीके से मतलब कितना फास्ट रन करता हूँ। Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my house? वो कहता है कि क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं, मुझे कितना पेन होता है मेरे पैरों के अंदर जब मुझे वो हॉर्स शूज़ पहनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जो मंकी है वो क्या कहता है, they makes us dance and dance and dance even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach। वो कहते हैं कि आपने हमें मतलब एक पैर से दूसरे पैर पे मतलब डांस कूदते हुए ही देखा है। ऐसे करते करते जो हमारे जो स्टमक होते हैं उसके अंदर कितना पेन होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो बिल्ली है वो कहती है, म्याओ 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 आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी
मिल्क। वो कहती है कि मैं म्याऊं म्याऊं करती रहती हूँ, यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे मतलब मुझे पालते हैं और मुझे दूध भी पिलाते हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पे है जो पिंजन है, वो कहता है कि गुटरगु डू यू नो पीपल सिंपली कॉल आउट मी टू फीड मी विथ ग्रेन। मतलब मैं गुटरगु करती हूँ और जो लोग हैं वो मुझे दाना खाने के लिए बुलाते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे है कि डिस्कस। यहाँ पे फर्स्ट है यू हैव रीड what these animals say. Why do you think that some of them are sad? क्या आपने एनिफेल्ड के बारे में जाना है, तो क्या आपको पता है कि उसमें से कुछ है वो कुछ सैड क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल कुछ पर्पस के लिए करते हैं जिससे उनको पेन होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, सैड होते हैं। देन सेकंड है हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? क्या आप दो मंकीज़ के बीच का डिफरेंस बता सकते हो कि जो हमारे मनोरंजन के लिए नाचता है और जो जंगल के अंदर एकदम फ्री होता है? तो जो मंकी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए मतलब हमारे मनोरंजन के लिए जो नाचता है वो मंकी सैड होता है, जबकि जंगल के अंदर अपनी मर्ज़ी से रहने वाला जो मंकी होता है वो क्या होता है, हैप्पी होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है और बोला गया है कि हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट है। वो मतलब यहाँ पे ये जो पिक्चर है उसके अंदर एलिफेंट के कितने लेग्स है वो आपको काउंट करके बताना है। ओके, वो आपको खुद करना रहेगा। देन नेक्स्ट है डू यू नो elephants help each other when he trouble. They join together to care for and reaches their young one. क्या आप जानते हो कि जो एलिफेंट होता है वो एक दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है और वो अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे से देखभाल और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारे ये जो चैप्टर नंबर 3 है डे विथ नंदू वो यहाँ पे ही फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस लेसन में मैंने आपको एलिफेंट्स के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो भी मैं होमवर्क भेजूँगी वो होमवर्क आपको कंपलसरी आपके नोट के अंदर करना रहेगा। थैंक यू।